भगवान की कठपुतली हैं हम। कोरोना काल के बाद ऐसे भाषण देते देते कितने निकल गए, गाते बजाते निकल गए। फूफा जी गए थे विवाह में, बैंड बजा, थोड़ी देर नाचे, उसके बाद बैठ गए। लोगों ने कहा फूफा जी थक गए कि फूफा जी निकल गए। लगातार कितनी मौतें हो गई, भारत डरा हुआ इससे। अचानक, और जीवन का ठिकाना नहीं है, और ठाठ बाट नखरे अहंकार इतने हैं, कल कुछ करने को बाकी नहीं है। जो है आज और अभी है। ये बगल वाले किसी से झगड़े लड़ाई हो, अभी गले मिल लेना। किसी को देख के जल जला रहे होगे, अभी हाथ मिला लेना। पता नहीं इस रात्रि के बाद वो रहेगा कि नहीं, कि तुम रहोगे कि नहीं। तो जीवन भर बड़ा अफसोस होगा। आपने देखा नहीं, माता पिता के जीवित रहते शायद ही ऐसे संतान होते हैं जो उनके प्रेम को ठीक से समझ पाते हैं। पर जब आपकी उम्र 50-55 साल की खुद हो जाती है, तब आपको लगता है काश माता पिता जब जीवन में थे तो उनको समझ गए होते, उनको प्यार कर लिए होते तो बड़ा आनंद आता। तब उनको समझ में आता। ये व्यक्ति की सबसे बड़ी दुर्दशा है। जब तक पाया नहीं तब तक आकर्षण है, मिलते ही वो व्यर्थ मालूम होने लगता है, फिर अगला आकर्षण आ जाता है। और ऐसे ही मनुष्य सोचता है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको लगता है हम विकसित हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। पर वास्तव में आप बड़े नहीं हो रहे। आपने जो इसके पीछे भूल की थी वही भूल अब फिर दोहरा रहे हैं, बस टाइटल अलग है उसका। देख फिल्म ही रहे हो, बस फिल्म का टाइटल अलग है। एक में वो इंस्पेक्टर बना था अमिताभ बच्चन, अभी कुली बन गया है, पर तुम बैठे हो उसी सिनेमा हॉल में। हर आदमी को लगता है हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, एक अचीवमेंट हो गया, ये मिल गया, हाँ हम ये चाहते थे। अब वो चीजें तुम्हें व्यर्थ मालूम होगी, अब कोई नई चीज तुम्हें चाहिए। तुम्हें नई नई चीजें तो चाहिए, पर क्या भीष्म पितामह बनकर आए हो? इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त करके आए हो? पके हुए फल की तरह कब टपक जाओगे कुछ पता ही नहीं है। 200, 500 रोग हैं शरीरों में, शुगर, बीपी, ये वो, मोटा हाथी जैसा। हाथी शर्मा जाए कितने लोगों को देख के। अब कुछ ऐसे हैं कि फूंक मार दो तो हवा में उड़ जाएं। सारे ऑर्गन्स गड़बड़े, और फिर भी एक जिद है, पता नहीं क्या पाने की, क्या पालेंगे, क्या बन जाएंगे, कौन देखेगा। बचपन में होली दीपावली में बड़ा एक भाव रहता था, नया कपड़ा, नया कपड़ा, नया कपड़ा। हमने कभी किसी का कपड़ा देखा नहीं, अपने पहनते थे, अपने ही में लगे रहते थे। अंडर सेटिंग करूं, बेल्ट ऊपर लगाऊं कि खुला करके पहनूं। अब कुत्ता नहीं देख रहा है हमको, वो अपना देख रहा है, मैं अपना देख रहा हूं। अब दोनों खुश हैं, कैसा लग रहा हूं? बहुत बढ़िया हो, देखा तो है नहीं। फिर पूछता है जरा मेरे बारे में बता, मतलब तू भी बहुत बढ़िया लग रहा है। महाराज 10-20 लाख का कपड़ा पहन के निकलो, अगर कोई बढ़िया न कहे तो ऐसा लगता है कि 5 रुपया का कपड़ा पहन के निकले। मन करता है आग लगा दूं कपड़ा खोल के। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, कमाल है। आनंद यह है कि कोई कहे क्या बात है, क्या बात है, कहां से, वाह वाह गजब कपड़ा, हैदराबाद से लाए। अच्छा अच्छा अच्छा, गजब, वाह वाह, सिलाई भी गजब है, बेंगलोर में करवाए थे। आनंद है ये। न कहे तो आदमी का मुंह, ये जो कौआ छाप पटाखा नहीं होता जो फुस होके रह जाता, मुर्गा छाप नहीं, मुर्गा छाप तो फटता है। ये जो बतख छाप जो पटाखा होता है, लगाओगे आदमी फुस हो जाता है। ना आनंद अपने पास, कोई रिमोट फिमोट सब दूसरों को दे के रखे। कितना गरीब लगता है इंसान गुरु ज्ञान के अभाव में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात कर रहा था मैं। ये चारों चीजें चाहिए। कोई कहे गुरुदेव इसमें बहुत इच्छा है, बड़ा डिजायर है, तो कौन सा गलत काम कर रहा है भाई? आध्यात्म के 4 स्तंभ हैं जो सबसे बड़ी चीज है, उसमें दूसरा नंबर ही धर्म, अर्थ, तीसरा नंबर काम का है। और काम 2 प्रकार के हैं। काम का अर्थ है एक डिजायर और एक लस्ट।
एक कामना वो है रुक जाए तो सृष्टि रुक जाएगी, वो काम रुक जाए तो पांडाल में कुत्ते मिलेंगे सिर्फ। एक साथ बैठेंगे, हम यहां बैठेंगे, अगर उनके मन के लायक न कहा तो चढ़ जाएंगे सब काटने के लिए, बोले भाप भाप भाप। ये तो सुन भी ले रहे हैं बेचारे। अगर जीवन में काम न हो, लस्ट न हो, स्त्री पुरुष का मिलन न हो, तो सृष्टि रुक गई। और इच्छाएं ना हो तो आदमी मुर्दा हो गया। तो इच्छा भी बुरी नहीं है। और जिस काम को तुम कह रहे हो महाराज महाभारत ठीक से पढ़ो तो उसमें काम गीता भी है, काम गीता। तो बुरी तो कोई चीज नहीं है, बस बुरा एक ही चीज है, तुम्हें जो समय मिला उस समय में सेल्फ को पहचान करके निर्णय करने की जो क्षमता होनी चाहिए, वो निर्णय करने की क्षमता आपके भीतर नहीं है। चूंकि आप अज्ञानता में जी रहे हो। और याद रखो, ये कथाएं, ये पांडाल, ये पूजा, ये पाठ, ये जागरण पागलों का। अरे तेरा धंधा न, तू भी जागरण करता है, जब हम भूल जाते हैं कि तू भी बैठा है यहां। जागरण चल रहा है, हम छोड़ेंगे थोड़ी जागरण। क्या बोला भाई? संजय सिंह राजपूत जी बिलासपुर में जागरण करवा रहे हैं। पता चला 5 दिन खुद ही सोए हुए हैं, निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। यह आदमी जागरण करवा रहा है। भारत के ऐसे ऐसे लोग जागरण करवा रहे हैं जिनकी बुद्धि पर लक्ष्मी जी का जो वाहन है वो भी तरस खाता है, इससे बढ़िया तो हमारा है। ये भी जागरण कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जागरण? जागरण शब्द का अर्थ है मोह निशा सम सोवनिहारा। जिस मोह के निशा में तुम सोए हुए हो, जिसके कारण तुम्हारे जीवन की यह दुर्गति है, उस दुर्गति से ऊपर उठने की कला, उसको जागरण कहते हैं। अनुष्ठान, कार्य। हमने एक नेताजी से पूछा कि महाराज कितना भागवत सुने हो आज तक? बोला गुरुजी गए तो हैं 2033 में, 2033 भागवत मैंने अटेंड कर लिया। तो सुने कितना है? बोला बस वही आरती का अंतिम लाइन। हमने महाराज तेरे से बड़ा दुर्भाग्यशाली आदमी महाराज इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। मनुष्य जन्म गंवा दिया अपना। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुर। अरे ये उपाधियां हैं, तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बाबा हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, और ऑलवेज कहता हूं ये सब भूतपूर्व हैं। कोई मैया का लाल अभूतपूर्व नहीं है। ये जितने सब भूतपूर्व होने वाले, कुछ हो गए, कुछ होने वाले। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, पर इस दुनिया में ये चारों युग जो तुम देखते हो, सतयुग बोलते हो, त्रेता बोलते हो, द्वापर बोलते हो, इनमें अभूतपूर्व लोग उंगलियों पर गिने हुए हैं, बाकी सब भूतपूर्व हैं। अभूतपूर्व लोग वही हैं जिन्होंने ये जीवन रहते रहते, जिसे मैं बार बार कहता हूं, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी, जो हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, कोहम कस्त्वम कुतायातम। ब्रह्म सूत्र को जिसने जान लिया, स्वयं को पहचान लिया, मैं कौन हूं, उसके निर्णय बड़े अद्भुत होते हैं।
ये जितने लोग तुमको पेंडुलम की तरह दिखाई पड़ते ना, महाराज जी हम निर्णय नहीं ले पाते। निर्णय तुम ले भी नहीं पाओगे कभी ठीक से। निर्णय लेने का कोई क्लास नहीं चलता। निर्णय बाई प्रोडक्ट है, फैक्ट्री का निर्माण नहीं है। फैक्ट्री में वो बनाया नहीं जाता, वो कचड़े बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, वो निर्णय है। बोला फिर, बोला आत्मज्ञानी होना, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी, ये होना है जीवन में। पर हम उपाधियों में जी रहे हैं। हर आदमी भिखारियों की तरह जी रहा है। किसी आदमी को थोड़ा सम्मान न दो तो मर जाएगा। अब बताओ, वो आदमी कहे मैं इतना बड़ा हूं, भिखारी आदमी है तू तो। कई आदमी दिन में 50 बार मरते हैं। क्या हम बगल से गुजरे, प्रणाम नहीं किया, बहुत बड़ा हो गया क्या? अरे शर्मा का बेटा आज देख के झुका नहीं। अरे ऐसा थर्ड क्लास आदमी दुनिया में पहली बार पैदा हुआ है जो दूसरों के ऊपर जिंदा है। इसलिए जीवन का पहला जो कदम आध्यात्म के जीवन में दिया गया वो है धर्म, तब अर्थ, तब काम। अब मैं वो शब्द बोल नहीं रहा हूं, लस्ट बोल दिया तो समझ गए, सृष्टि करना बोल दिया तो समझ गए। उस इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं तुम समझते हो। मतलब हमारा आध्यात्मिक जीवन उसको भी परमिट कर रहा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यहां वर्जना किसी चीज की नहीं है। न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है। ये तुम्हारे चोंचले बनाए हुए झूठ मूठ के। ये थोड़े मैनर्स में रहो, थोड़ा एटिकेट में रहो। देखो मैं अंकल आए हैं बेटा, प्रणाम करो बेटा, नमस्कार करो, अंकल को हाय करो बेटा। खुद तुमको प्रणाम करता है प्रातःकाल उठ के रघुनाथा? तुम्हें दंडवत करता है? रघुनाथ भगवान हो करके भी प्रातःकाल उठ करके पहले अपने माता पिता और गुरु को दंडवत होकर प्रणाम कर रहे हैं, और तुम राम राम कर रहे हो। मैं राम का भक्त हूं, मैं राम को मानता हूं, तुम्हारा बालक तुम्हें प्रणाम नहीं करता, तुम्हारे प्रति कोई श्रद्धा नहीं उसकी। तो कैसा ज्ञान दिया? बच्चा पैदा किया कि रोबोट पैदा किया, या रावण पैदा कर दिए हो? महाराज जी 2 लड़का 3 लड़की हमारे पास है। संस्कारी कितने हैं? ये जानवरों की तरह पैदा करना और जानवरों की तरह पैदा करके पूरे विश्व पर खतरा बन जाना, ये तो आता है लोगों को। तुम कभी इसलिए विश्व गुरु रहे क्योंकि तुम संस्कारों से जन्म लिए, संस्कारों में जिए। तुम्हारी संख्या कितनी भी रही, लेकिन तुम्हारा संस्कार, शौर्य, वीरता और धैर्यता ने तुम्हें विश्व का गुरु बना करके रखा था। तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें बनाया था। आज तुम्हारे हीरे लुट गए, कोहिनूर लुट गया तुम्हारा, सोने गिरवी जाके रख दिया लोगों ने, तुम्हारे नेताओं ने। कभी करप्शन अपने पीक पॉइंट पर रहता हर समय। ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज नहीं है, मानवीय मूल्य नहीं है। द वैल्यूज ऑफ लाइफ, वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, वैल्यूज ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहां है? सब गिरा हुआ है। सब एक दूसरे को जानते हैं, बस जिए जा रहे हैं। अरे ऐसी जिंदगी जीकर क्या करना है? घुट घुट के जी के जीना है तो खुलकर जियो, मौज में जियो। ये माता पिता भारत के अपने जमीन जायदाद बेच करके, कर्ज लेकर के बेटियों की शादी करते, विवाह करते। इतना मूर्ख समाज पृथ्वी पर कहीं नहीं है। एक माता, एक पिता, भाई, बचे हुए बहन, परिवार, उस कर्ज को भरते भरते, ईएमआई को भरते भरते उनकी जिंदगी की सांसें उखड़ जाती हैं।
इस धर्म ग्रंथ में लिखा था कि तुम केवल बेटी की विवाह करने यहां पर आए हो इस पृथ्वी पर। जब परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य के रूप में भेजा था तो पहला शर्त यह था कि ज्ञानी होकर लौटना, दिव्य ज्ञान से समन्वित होकर के इस मानव जीवन की सार्थकता मुस्कुराते हुए जाना और मुस्कुराते हुए आना। पर तुम तो कर्ज में डूबे, कर्ज में जिए, कर्ज में रहे, इतना शो ऑफ किए जिंदगी, क्या पहनूं, क्या दिखाऊं, किससे उस पर प्रभाव पड़े। अरे मैं कहता हूं जो अज्ञानी है वो भिखारी है, और अगर भिखारियों के ऊपर प्रभाव पड़ भी गया तो क्या फायदा, भिखारी पे तो 54 प्रभाव पड़ जाएगा। अब जो भीख लेके कटोरा लेके बैठा है उसको दुनिया में घर में जिसको कोई नहीं पूछता, कुत्ते नहीं पूछते गली के, वो भिखारियों को जाकर के 5 रुपए जमा करके देता, तब कहता साहेब साहेब, तो सुन कैसे करता है, जीवन में पहली बार सुना ये शब्द, कोई नहीं बोला था। भिखारी को 10 रुपया दे के साहब सुनता कि आज पहली बार कोई साहब बोला, नहीं तो हम तो जूते की धूल बन गए थे। क्लर्क भी हमको धक्के देके निकाल देता ऑफिस। तुम इतने गिरे हुए हो गए हो कि लोगों की नजरों में अच्छे बनने के लिए अपने जीवन का आनंद, आह्लाद, नेचुरल लाइफ, सहजता, सरलता, इसको बेच दिया। ये धार्मिक आदमी की पहचान है। बगल में उसने पता है आपको फोर्ड ले लिया, फोर्ड एंडेवर, तो कहां जाएगा वो फोर्ड एंडेवर लेके? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तो नरक पहुंच गए थे, पांडव इतने होने के बाद भी नरक एक बार जाना पड़ा था, ये कहां जाएगा? मैं कहता हूं धन कमाना बुरी बात हो ही नहीं सकती, कोई और होगा, अन्यत्र बातें करता होगा, पर हमारी सनातन संस्कृति लक्ष्मी को अपनी देवी और मां मानती है। हम मानते हैं कि लक्ष्मी होनी चाहिए, हम नहीं कहते कि लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए, पर लक्ष्मी होनी चाहिए ना। और लक्ष्मी केवल रुपए को थोड़ी कहते, रुपया जीवन में संतोष देता है। क्या देता? संतोष देता है, आनंद देता है। आपने पुरुषार्थ किया, आपके जीवन में इतने हैं, पर बच्चे संस्कारी हैं, दाल रोटी चलती है, बढ़िया सर उठा करके परमात्मा के सामने कभी सर झुका करके सबसे हिलते मिलते चलते हैं, यह संतोष का जीवन है, तो लक्ष्मी तो तुम्हारे पास है। और तुम्हारे ही बगल में कोई करोड़पति बैठा है, मरा जा रहा है, बड़ा घाटा हो गया इस बार, क्या हुआ, हम इसमें सोचे थे कि 40 करोड़ का लाभ होगा, 20 ही करोड़ होगा। अबे 20 हो गया ना, कि तेरे बाप के घर से गया? 20 करोड़ लाभ ही तो हो गया। पर कैसी मूर्खता है, लाभ को भी हानि बता करके दुख भोग रहे हैं।